सेकेंड पार्ट आता है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज ओइसोफेगस और ओइसोफेगस। इसोफेगस या ओइसोफेगस जो होती है, ऑल्सो नो फूड पाइप, क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ओइसोफेगस में जनरली फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता इसके अंदर, और इसकी एक ओपनिंग जो होती है वो होती है बक्कल कैविटी की तरफ, दूसरी ओपनिंग होती है स्टमक की तरफ, राइट। ओइसोफेगस ओपन toward buccal cavity एंड स्टमक, ओपन होगी कहां, एंड स्टमक की तरफ, राइट। जो बक्कल कैविटी वाली ओपनिंग होती है वो गार्डेड होती है एपिग्लोटिस की। एपिग्लोटिस प्रेजेंट एट अपर ओपनिंग, अपर का मतलब अपर ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस टुवर्ड बक्कल कैविटी, और इसका काम क्या होता है, ये जो एपिग्लोटिस होता है, ये एपिग्लोटिस फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है ट्रैकिया में, ट्रैकिया में जाने से रोक देगा। एपिग्लोटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड into trachea। तो ये क्या करता है, ये ट्रैकिया में फूड को जाने से रोकता है। इसका काम क्या होता है, फूड को जाने से रोकना इंदो ट्रैकिया। एपिग्लोटिस का काम यही होता है, प्रिवेंट करना, ये फूड को एंट्री को रोकेगा ट्रैकिया में। ये जो रेस्पिरेटरी पाइप होती है उसमें फूड को नहीं जाने देगा ये। अब ओपनिंग जो होती है ओइसोफेगस की, जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं हम फेरिंक्स। फेरिंक्स इज, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, फेरिंक्स इज ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस। जो अपर ओपनिंग होते से फेरिंक्स कहा जाता है, राइट, और उसके अंदर एपिग्लोटिस प्रेजेंट होगा। नो डाइजेशन इन ओइसोफेगस, ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, लेकिन इसको कई वर्ड से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है, इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। कई कहते हैं इसको ओइसोफेगस, कई कहते हैं ओइसोफिजस, और कई कहते हैं ओइसोफेगस, कई से इसोफेगस भी कहते हैं, राइट। देखो ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में। क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में जब लिखेंगे तो इसको ओइसोफेगस लिखा जाता है, जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, और अगर अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे तो उसमें इसोफेगस लिखा जाता है, इसोफेगस, राइट। तो दोनों में यहाँ पे एक वर्ड का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसमें ये ई पहले है, इसमें बाद में है, राइट। ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, दोनों में चाहे इसे ओइसोफेगस बोल दो चाहे इसको ओइसोफेगस बोल दो, बात वही है।
अब इसके अंदर जो फूड की मूवमेंट होती है, फूड मूवमेंट इन बोलस फॉर्म, किस फॉर्म में होगी? बोलस फॉर्म में होगी। जो फूड की मूवमेंट होगी ओइसोफेजस में, किस फॉर्म में? बोलस की फॉर्म में। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यहाँ पे पेरिस्टलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टलाइसिस। पेरिस्टलाइसिस, PERIS। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टलाइसिस कहते हैं। तो यहां पे जो फूड की मूवमेंट होगी, बोलस, बोलस का मतलब गोले बन बन के आएंगे, उसकी जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट। अब जो पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट को सपोर्ट करती दो मसल्स, और उन मसल का नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, जो कि मैंने पीछे डिस्कस भी किया था, जो डायग्राम के अंदर समझाया था मैंने, वहां पे डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे वो पेरिस्टलाइसिस मूवमेंट को होने के लिए दो मसल की जरूरत होती है, एक सर्कुलर होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, और दोनों ही हमारे अंदर, यानी गट जो वॉल होती है, गट का मतलब होता है जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है उसके अंदर एक पार्ट होता है, उसका नाम था मस्कुलरिस। मस्कुलरिस पार्ट के अंदर 4 लेयर होती है। उन 4 लेयर का नाम था म्यूकोसा, सबसे इंदर वाली लेयर होती है, फिर होती है सब म्यूकोसा, देन होती है मस्कुलरिस, और आउटर होती है सिरोसा। तो मस्कुलरिस लेयर होती है, मस्कुलरिस में 2 तरह की मसल्स होंगी, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल जो गोल मिलेंगी इस तरह से, एक मिलेगी लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में मिलेंगी। तो यहाँ पे इन मूवमेंट करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? दोनों ही मसल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट होगा यहाँ पे, इसके अंदर कुछ गोबलेट ग्लैंड्स भी होती हैं, गोबलेट ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड, ग्लैंड प्रेजेंट, which lubricate it, यानी क्या करेगी? इसको लुब्रिकेट करेगी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन? यहाँ पे लुब्रिकेशन का पर्पज क्या है? देखो, लुब्रिकेशन का यहाँ पे जो पर्पज होता है, क्योंकि फूड आ रहा है, फ्रिक्शन कोज हो सकता है, स्किन में कट हो सकता है, राइट? तो ऐसी प्रॉब्लम्स बचाने के फूड जो होता है इजिली मूव कर सके नीचे की तरफ, ताकि फूड जो होता है इजिली अंदर नीचे की तरफ जा सके, इस मोमेंट को जो करवाता है वो होता है लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन इसलिए होता है, एक हल्का लुब्रिकेशन आएगा, एक ग्लाइकोप्रोटीन रिच कंटेंट आएगा यहाँ पे, जो काफी ज्यादा स्टिकी रहेगा, काफी ज्यादा स्लिपरी रहेगा, जो क्या करता है, फूड जो होता है इजिली उसके ऊपर स्लिप कर जाएगा। ये फ्रिक्शन से बचाने के लिए यहाँ पे क्या होती है? लुब्रिकेशन होती है। सो दैट इज अबाउट द ओइसोफेगस।